जब किसी काम को नहीं करना होता तो कमेटी बना दी जाती है। जो आपने उत्तर दिया वो भी गलत है। कि गलत बोलने की आदत आपकी बहुत पुरानी है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जब से सरकार बनी, सुख की सरकार, व्यवस्था फिर बनी, और वो पुल आज की तारीख में जहां था वहीं था। ये मालूम नहीं कब होगा, तब तक लिए सरकार पूज्य की है, तब तक तो मुझे संभावना नहीं लग रही कि ये पूरे प्रदेश भर में सुनने को। मेरा विधानसभा क्षेत्र तो उदाहरण है जहां काम हम छोड़ गए थे, वो काम वहीं का वहीं। एक इंच विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगी आपकी सरकार के दान। ये बेरुखी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए तो है ही, लेकिन प्रदेश के लिए भी है। अध्यक्ष महोदय, ये करुणा मूलक आधार पर नौकरी देने का विषय, इसमें आज तक के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार। नियमों में भी परिवर्तन किया, आयु सीमा में भी, आय की इसके लिए भी। पूर्व में तो ये चल रहा था कि 50 साल तक अगर कोई किसी की मृत्यु होती है नौकरी करते हुए तो उसको अधिकार था, वो पात्र होता था करुणा मूलक के आधार। 50 साल के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी पात्रता ही नहीं रखी थी, वो समाप्त कर दी। क्या आदमी के हाथ में है कि आदमी ने इस दुनिया में कब आना है, आदमी ने इस दुनिया से कब जाना है? इस तरह का एक बहुत अजीब से एक व्यवस्था थी, उसको हमने परिवर्तित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, आपकी सरकार को 20 महीने का वक्त बीत गया। ये वक्त थोड़ा नहीं होता, ये काफी होता है अगर सही मायने में। और 20 महीने सिर्फ काम को रोकने के सिवाय और काम बंद करने के सिवाय और कुछ नहीं। पूर्व की सरकार की मैं वही पूछना चाह रहा हूं, क्या आप हमको इस बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं कि पूर्व की 5 साल की सरकार में हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक आधार पर कितने बच्चों को, कितने लोगों को नौकरियां दी गई? एक तो ये मैं जानकारी जानना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये जब किसी काम को नहीं करना होता तो कमेटी बना दी जाती है। आज तक के इतिहास का अनुभव, लंबा अनुभव हमारा इसी तरह से है। कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी ये भी मैं जानना चाहता हूं, जिसका आप ने जिक्र नहीं किया। कहा जल्दी का मतलब होता है 5 साल तक जल्दी बोला जाता है। चलिए आगे। तो इसलिए आप इस बात को भी स्पष्ट करें। तीसरी बात, अंतिम बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब करुणा मूलक आधार पर कोई नौकरी मांगता है तो उसकी गंभीरता को आपको समझना होगा। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि करुणा मूलक आधार पर जो व्यक्ति नौकरी मांगता है उसकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए, पात्रता जिस चीज के लिए भी है, समयबद्ध, यानी कि कोई समय सीमा तय कर देगी कि भाई इस तारीख को इतने महीने के अंदर जो है, इस डेथ होने के बाद जो है उस परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे दी जाएगी, जो भी परिवार वाले ऑथराइज करते हैं। सिर्फ बीबी नहीं होती, जो आपने उत्तर दिया वो भी गलत है। ये गलत बोलने की आदत आपकी बहुत पुरानी हो गई है। चलिए 20 महीने हो गए, तो इसलिए क्यों बीबी को नहीं होता उसमें? बीबी भी पात्र है, लेकिन परिवार के सदस्य अगर किसी दूसरे बच्चे के लिए भी वो लिख करके सहमति देते हैं तो वो भी पात्र होता है। परिवार का कोई भी सदस्य होता है, जो बेटा बेटी कोई भी हो सकता है। चलिए, तो ये आप जानकारी देंगे कितने महीने के अंदर नौकरी देंगे आप, कितने समय के अंदर, कितने दिन या कितने महीने के अंदर देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने प्रश्न पूछा था कि कितनी नौकरियां पिछले 5 सालों में दी, जवाब नहीं आया। आपने जवाब नहीं दिया, हम ही दे दे। हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक आधार पर नौकरियों के लिए जो पात्र लोग, जो एप्लीकेशन की, जिनने अप्लाई किया था, हमारी सरकार के दौरान लगभग 6,000, 5,000 कुछ साल में 6,000 के करीब था। 1,415 जो अब बचे, उसमें से 180 आपने दिए, इनको भी काट दिया। इसका मतलब है कि 5 साल के कार्यकाल में 4,500 से ज्यादा नौकरियां दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार इस बात के लिए निवेदन, इस सदन को गुमराह नहीं करना, एक संवैधानिक दायित्व पर है। आप हर बात को कहते कि अंतिम दिनों में किया, अंतिम दिनों किया। आपके प्रश्न के उत्तर में क भाग में जो आय सीमा के अंतिम बार जो संशोधन किया 7/3/2019, 2017 में हमारी सरकार को 23 दिसंबर 2017 को, और उसके बाद 7/3/2019 को हमने जो है इसमें फैसला ले लिया था आय सीमा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अंतिम दिनों में की?
चुनाव से कुछ दिन पहले की। मुझे लगता है कि यह भी करेक्शन करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात में जो आप बार बार इस माननीय सदन को मंच कहते हैं, मेरा आपसे भी निवेदन, ये मंच नहीं है, ये माननीय सदन है। इसमें भी मुझे लगता है कि ये एक सुझाव है मेरा, आपने स्वीकार करना करें, ना करना ना करें, लेकिन मेरा आपसे सुझाव, मैं अंत में यही जानना चाहता हूं कि करुणा मूलक आधार जो नौकरी देने का जो हम एट प्रेजेंट जो क्राइटेरिया है, क्या इसमें आप और कुछ संशोधन करने की सोच रखते हैं, मन रखते हैं? यदि हां तो क्या सुझाव देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल इस माननीय सदन में जब हमने वॉकआउट के दौरान पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, उप मुख्यमंत्री जी, और इस प्रकार से बात कही गई कि नशे के व्यापारियों के बारे में इस माननीय सदन में चर्चा करना यह अवमानना था। हम नशे के विषय को लेकर के चर्चा नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस सदन में नियम शासन के अंतर्गत नहीं दिए थे, हमने कानून व्यवस्था पर, और बार बार इस बात को लेकर के मैंने अपनी बात पे कहा था कि कानून कार्रवाई करने के लिए है, ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो आरोपी है चाहे नहीं है, कि उनको सड़क पर, चौक पर, चौराहे पर पीट करके उनकी हत्या कर दें। क्या कानून, आप तो कानूनविद हैं, आप लॉयर हैं, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? और हिमाचल के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है कि पीट करके मार दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो बार बार खासतौर से कुछ मीडिया में भी वो जो है वो इस तरह से कवर करने की बात आई है, उसमें जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य, उप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जिसका जिक्र आया है, मैं इस बात को लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ हमारी कमिटमेंट है, और उसके लिए जो भी लड़ाई सरकार भी लड़ती है उसमें भी हम सहयोग देने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा विषय इतना था, और इसलिए इस विषय को गलत तरीके से इस माननीय सदन में प्रस्तुत करने के लिए जो जिम्मेवार लोगों ने, जो जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं समझता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सदन की कार्यवाही से हटाना चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, सुनाग जो हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है, क्योंकि सड़क बाजार के बीच में से जाती है और वहां ट्रैफिक कंजेशन के कारण जो है वहां पर बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, जाम लगता है और लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना। इसलिए बाजार को बाईपास करके सड़क निकालने के, क्योंकि जंजैहली, शिकारी माता, ये सारा इलाका हमारा जो है एक धीरे धीरे एक टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बनती जा रही है, बड़ी संख्या में आते हैं, तो बहुत लोगों को कठिनाई, और मैंने ये तय किया कि उसको डाइवर्ट करना, उसको हमको बाईपास करना चाहिए बाजार के बड़े पोस्टों को बाईपास। इसलिए एक पुल का निर्माण के लिए मैंने वहां पर अपनी सरकार में जो है उसकी व्यवस्था की, पैसे का प्रावधान किया, और फाउंडेशन टोन जो है उसका 4/5/2021 को किया। अध्यक्ष महोदय, 1,45,30,000 रुपए इसमें जो फंड्स जो अवेलेबल थे, पुल का काम शुरू हुआ, टेंडर अवार्ड हुआ, काम शुरू, और उसके बाद जो है वो जो अद्यतन स्थिति के बारे में जो आपने यहाँ पर जो जानकारी दी कि ये आरसीसी डबल लेन पुल के निर्माण कार्य को दिनांक 29/10/2022 को आरंभ किया गया। अभी तक इस पुल में जंजैहली की तरफ से अबैटमेंट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया, बहुत बड़ा। एक अबैटमेंट जो है बना करके खड़ी करती है, उसके बाद काम बंद कर, जब से सरकार बनी, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, और वो पुल आज की तारीख में जहां था वहीं का वहीं था। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, हम इस पर जो है वो 1.5 करोड़ के लगभग खर्च करते हैं, और इस पर कुल राशि लगभग 2.5 करोड़ खर्च होगी। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे तुरंत जो है, क्योंकि आप यही कह रहे हैं, इसमें भी यही है कि बजट का प्रावधान, समुचित बजट का प्रावधान होने पर जो उसका काम हम शेष कार्य शुरू करें। ये मालूम नहीं कब होगा, तब तक लिए सरकार सुप्पू जी की है, तब तक तो मुझे संभावना नहीं लग रही कि ये पूरे प्रदेश भर में सुनने को मिल रहा। क्या आप इसको सुनिश्चित करेंगे समयबद्ध तरीके से, क्योंकि इस पुल की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, और ये काम ठीक नहीं है कि चले हुए काम को बंद करना, चले हुए काम को हर जगह बंद करना, पूरे प्रदेश भर में बंद करना। और अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र तो उदाहरण है, जहां काम हम छोड़ गए थे वो काम वहीं का वहीं, एक ईंट विधानसभा क्षेत्र में
नहीं लगी आपकी सरकार के दान, ये चलिए। बेरुखी आगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए तो है ही, लेकिन प्रदेश के लिए भी है कि आप सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी इसके लिए बजट का प्रावधान करने के बाद, टेंडर हो चुका है, सारी प्रोसेस इसकी कंप्लीट है, और उसके बाद इस काम को पूरा करेंगे।